नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, मेहमानान गिरामी, आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम आज उसके महबूब सरकार दो आलम शहनशाह कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से सजी इस खूबसूरत पुरवकार और नूरानी तकरीब में हाजिर हैं। मैं मक्स न्यूज़ और रोज़नामा बदलता ज़माना की जानिब से सबको खुशामदीद कहता हूँ और साथ ही साथ आज की इस नूरानी और रूहानी महफिल जो ख़ास तौर पे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सजाई गई है, इसके चीफ ऑर्गेनाइज़र अपने बिरादर अकबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब हाजी मोहम्मद अल्ताफ़ वैस साहब को और अपने बिरादर असगर मलिक जावेद इकबाल वैस एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीगल एडवाइज़र, उनको ख़ास तौर पे दिल की अथा गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ खूबसूरत इंतज़ामात पर और इस नूरानी महफिल को कामयाबी से मुनक्किद करने में अपना भरपूर किरदार अदा करने पर मलिक शाहिद इकबाल वैस साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस महफिल का आगाज़ हस्बे रिवायत तिलावत कलाम पाक से करेंगे और हमारी इस महफिल में आलमी शोहरत याफ्ता कारी जनाब कारी मोहम्मद अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी साहब के लख्ते जिगर कारी मोहम्मद सईद नक्शबंदी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस नूरानी और रूहानी महफिल का आगाज़ आयात रब्बानी की तिलावत से फरमाएँ और हम सब के कल्ब व रूह को मुनव्वर व मुअत्तर करें। जनाब कारी मोहम्मद सईद नक्शबंदी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस्सलाता लिदुलूकिश्शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जनाब कारी मोहम्मद सईद नक्शबंदी तिलावत कलाम पाक से हम सब के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर कर रहे थे और यकीनन समा बन गया तिलावत कलाम पाक के दौरान। जिस दिन हुई सरकारे मदीना की विलादत, जिस दिन हुई सरकारे मदीना की विलादत, उस दिन से बड़ा कोई भी त्यौहार नहीं है। ये सारी ईदें, सारी खुशियाँ, सारी बहारें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम के सदके हमें अता की हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि इतनी अजीम मर्तबे वाली इस अजीम जिक्र से मुज़य्यन नूरानी महफिल में हाजिर हैं और हमारी खुशबख्ती है कि गुलिस्तान हसन में सजी ये खूबसूरत महफिल कि जिसकी निस्बत मदीनतुल औलिया से है और आज की इस तकरीब में बतौर ख़ास बारगाह मक़सूद कायनात में गुलहाए अक़ीदत निछावर करने के लिए जो नात ख़ां हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ दाता की नगरी लाहौर से है। तो यूं दाता की नगरी से मदीनतुल औलिया का जो ये संगम है, जो ये इम्तिजाज है, ये यकीनन खूबसूरती से आगे बढ़ेगा। जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी हमारे आज के मेहमान मुअज़्ज़म हैं, जो मेरी दरख्वास्त पर, भाई मलिक जावेद इकबाल वैंस साहब की दरख्वास्त पर और भाई हाजी मोहम्मद अल्ताफ़ वैंस साहब की दरख्वास्त पर इस नूरानी महफिल में शरीक हुए हैं। मैं अपने इस दरीना दोस्त कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जिक्र के तुफैल पूरी दुनिया में बड़ी इज्जतों से नवाजा है, और फिर इज्जतों का हवाला देखिए, उसके महबूब का जिक्र
इज्जत के बहुत हवाले होते हैं, इससे बड़ा हवाला कोई नहीं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपने हबीब के जिक्र के तुफैल इज्जत अता कर दे। और फिर मैं क्यों ना कहूँ कि उनकी निस्बत से मेरी जात बदल जाती है, उनकी निस्बत से मेरी जात बदल जाती है, नात कहता हूं तो औकात बदल जाती है। और जिनके दामन में नातों का हवाला होगा, 400 उनके उजाला ही उजाला होगा। सरवर हुसैन नक्शबंदी नात खां भी हैं और नात गो भी हैं, और साथ ही साथ मिद्दत के नाम से एक खूबसूरत नातिया मुजल्ला भी बाकायदगी से शाया करते हैं। और उस हवाले से तनकीद का काम हो या नात की मकबूलियत का या इश्क रसूल का पैगाम आम करना हो, मिद्दत उसमें अपना मुनफरिद और मिसाली किरदार अदा कर रहा है। मैं एक दफ़ा फिर अपनी जानिब से मक्स न्यूज़ और रोज़नामा बदलता ज़माना की जानिब से, मेज़बान महफिल की जानिब से और आप सब मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमानों की जानिब से भाई सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब को दिल की गहराई से खुशामदीद कहते हुए उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो सरकार दो आलम के हुजूर हदाया नात पेश करें और हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने भाई जनाब मोहम्मद अकमल भाई साहब का कि उनकी वसातत से आज आप दोस्तों से मुलाकात हो रही है और जनाब भाई जावेद वैन साहब को, जनाब अल्ताफ़ वैन साहब को, दीगर उनके तमाम रफ़क़ा को, अहबाब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब तशरीफ़ फरमा हैं और दीगर अहबाब, अल्लाह ताला सबको अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे और हुजूर के मिलाद की ये जो महफिल सजी है इसको कबूल फरमाते हुए हमारे लिए तोशाए आखिरत बनाए। मैं इंशाअल्लाह अपने वक्त के अंदर रहते हुए चंद कलाम पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। एक बार मिल के मोहब्बत से ज़रूर से आगाज़ करते हैं और दुरूद पाक की बरकतें क्या है वो आप समाअत कीजिएगा और फिर कुछ हम के अशार और कुछ नात के मिलाद के हवाले से दुरूद पाक मिल के सब पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले मुहम्मद रहमते किबरिया दुरूद में है, रहमते किबरिया दुरूद में है और कुर्बते मुस्तफा दुरूद में है, कुर्बते मुस्तफा दुरूद में है, कुर्बते मुस्तफा दुरूद में है। कुदसियों को भी हुक्म है इसका, कुदसियों को भी हुक्म है
इसका और खुद भी शामिल खुदा दुरूद में है, खुद भी शामिल खुदा दुरूद में है। मौत आए दुरूद पढ़ते हुए, अरे जिंदगी का मजा दुरूद में है, जिंदगी का मजा दुरूद में है। इससे बढ़ के हो और क्या कि मेरे रब की रजा दुरूद में है, मेरे रब की रजा दुरूद में है। अब मैं सरवर बता नहीं सकता, अब मैं सरवर बता सकता मुझको क्या कुछ मिला दुरूद में है, बल्कि मुझको सब कुछ मिला दुरूद में है। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। एक बार जरा गूंज पढ़ ले मिलके सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। हमद के आरफ़े खड़ी भी हैं मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के इख्तिसार से चंद अशार। अव्वल हमद सना जो मालिक हर उस दाना चितारण वाला, उस दाना चितारण वाला, वो हर मैदान हर जे बेटा मैं अमला मल्ले मौला जे बेटा मैं अमला मल्ले ते कुछ नहीं जे बेटा तेरी रहमत मल्ले मौला, जे बेटा तेरी रहमत मल्ले बल्ले 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 अदिल करे ते थर थर कंबल उच्चियां शान वाले ते फजल
फजल करें ते बख्शे जान मौला फजल करें ते बख्शे जान मैं वर्गे काले रहमत दा दरिया हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा एक गुनाह मेरा मापे वेखे एक गुनाह मेरा मापे वेखे ते देश निकाला ते लख गुनाह मेरा मौला वेखे लख गुनाह मेरा मौला वेखे ते ऊपर दे पावन वाला लख गुनाह मेरा मौला ते ऊपर दे पावन वाला सवारी में तौबा पन्नी मौला सवारी में तौबा बेबारा फिर भी मौला फजल तेरे दिया आसान रखण वाला फिर मौला फजल तेरे दिया आसान रखण वाला फिर भी मौला फजल तेरे दिया आसान रखण वाला फजल तेरे दिया आसान रखण वाला अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लाह आमीना बीबी के गुल
वसल्लम पढ़ते सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवार नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। 12 रबीउल अव्वल को आया दुल्हने यतीम। 12 रबीउल अव्वल को आया दुल्हने यतीम। माहे नबूवत मेहरे रिसालत। माहे नबूवत मेहरे रिसालत। साहिबे खुल्ले अजीम नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल। प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल। नूर का पैकर चांद से उजला। नूर का पैकर चांद से उजला। हक के प्यारे रसूल नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। इसी तरह 2-3 अशार हजरत पीर मेरा निशान रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही कबूल बारगाह अशार हैं और इनमें मैं चाहूंगा कि आप सब भी शामिल हो जाइए। बरकत के लिए सब पढ़िए मिलके। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। और क्या तारीफ सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मुख चंद पैदर शाशानी मथे चमक दिलाट नूरानी। मुख चंद पैदर शाशानी मथे चमक दिलाट नूरानी। काली जुल्फ ते आँख मस्तानी। मखमूर अखीं नमत भरियां। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। इस सूरत नू में जाना के जाने जाना था। सच आका ते रब दी मैं शाना।
में शान आका, जिस शान तो शान सब बढ़िया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माज माला का मा अहसन का मा अकमला का मा अहसन का मा अकमला का। किथे मेरे अली तेरी सना गुस्ताख की किथे जानिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ताज़ा नात क़िबला शाह साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मदीना मुनव्वरा में ये नात कही और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह सुनी और पढ़ी जा रही है। इसमें निस्बतों का जिक्र है और हुजूर की बारगाह में खुद को हाजिर समझते हुए ये नशात सुनिएगा। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट तो कासा भी बड़ा सजता है और दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए और बड़ा बोल भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन निस्बतों के साथ ये जिक्र आए तो फिर कैसा हुस्न इसमें पैदा होता है कि ऐसा ऐसा तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसा तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। और ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। क्योंकि ये गुलामी कहीं कम पर होने देती। उनका नौकर हो तो उनका नौकर
देखिए कि कान में हुर कान में हुर मुकद्दर ये सरगोशी कान में हुर के मुकद्दर ने सरगोशी की कि तू नगीना है, तू नगीना, तू नगीना है, अंगूठी में जड़ा सजदा है, तू नगीना है, अंगूठी में जड़ा सजदा है। और मुझसे कहते यही अहले मोहब्बत सरवर के नात का नगमा तेरे लब पे बड़ा सजदा है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजदा है। हुजूर जानते हैं एक कलाम जो दुनिया भर में नात के सुनने वाले सब इससे आशना है और ये सरकार ने अता फरमाया। अकीदे का इजहार है अशार में भी और मोहब्बत से मेरे साथ इसमें शामिल हो जाइए। हुदूद ताईरे सिसरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताईरे सिसरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताईरे सिसरा हुजूर जानते हैं। और कहाँ है अर्शे मोला, कहाँ है अर्शे मोला हुजूर जानते हैं। हासिल कलाम शेर बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते
करीना हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। आखिर में सादात तशरीफ फरमा हो और मौला कायनात का जिक्र ना किया जाए तो बात बनती नहीं है। आपकी बारगाह में मरकबत के आखिर में अशार पेश करते हुए मैं हाजिरी मुकम्मल करता हूँ। एक बार जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मौला कायनात का जो जिक्र है और उनका नाम तो हमारे दिलों को रोशनी और तकवीयत देता है, तो मोहब्बत से आपने इसमें शामिल होना है। नसीब अपना जगा अली अली करके, नसीब अपना जगाया अली अली करके, नसीब अपना जगाया अली अली करके, हर एक गम को मिटाया अली अली करके, हर एक गम को मिटाया अली अली करके, उसे दोनों जहां में कोई कमी आई, उसे दोनों जहां में कोई कमी आई, खुदा को जिसने मनाया अली अली करके, खुदा को जिसने मनाया अली अली करके, और वो अपने शजरे में देखे कहाँ खराबी है, वो अपने शजरे में देखे कहाँ खराबी है, जिसे भी कैफ न आया अली अली करके, जिसे भी कैफ न आया अली अली करके। एक बार कह दे जरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, और मोहब्बत से जरा कह दे सुभान अल्लाह। गदीर खून पे सहाबा के सामने सरवर, गदीर खून पे सहाबा के सामने सरवर, मेरे नबी ने दिखाया अली अली करके, मेरे नबी ने दिखाया अली अली
जगाया, अली अली करके जज़ाकल्लाह। हज़रात गिरामी, भाई अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी ने इंतहाई खूबसूरत और दिलकश अंदाज में बारगाहे मकसूद कायनात में अकीदतों के फूल निछावर किए और हम सब के कल्ब रूह को गरमाया भी और मुअत्तर भी किया। ये नूरानी और रूहानी महफिल अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने उरूज की जानिब गामज़न है और आप देख रहे हैं हमारी आज की इस नूरानी और रूहानी महफिल के मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमान खुसूसी साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तशरीफ़ लाए, इस महफिल में शरीक हुए। बिरादर अकबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान सिटी के नायब सदर जनाब हाजी मोहम्मद अल्ताफ़ वैस साहब और अपने बिरादर असगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीगल एडवाइज़र और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट जनाब मलिक जावेद इकबाल वैस साहब की जानिब से और तमाम मेहमानों की जानिब से उनको खुशामदीद कहता हूँ और साथ ही साथ उनके लख्त जिगर साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली जनाब सैयद अली मूसा गिलानी साहब और जनाब सैयद अली कासिम गिलानी साहब भी तशरीफ़ लाए। मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मैंने मोहतरम गिलानी साहब की इस महफिल में तशरीफ़ आवरी से पहले एक शेर पेश किया था, वो दोबारा सुनाता हूँ कि उनकी निस्बत से मेरी ज़ात बदल जाती है, उनकी निस्बत से मेरी ज़ात बदल जाती है, नात कहता हूँ तो औकात बदल जाती है। और ये शेर हम सब के लिए भी है कि उनकी निस्बत से मेरी ज़ात बदल जाती है और नात सुनता हूँ तो औकात बदल जाती है। ये जिक्र इस कायनात का सबसे बड़ा जिक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद भी फरमाया है। और साथ ही साथ देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी खुशियाँ, ये सारी ईदें, ये सारी बहारें हमें अपने महबूब के सदके अता की हैं। बहुत नूरानी महफिल है, बहुत मर्तबे वाली और मुक़द्दस महफिल है। और इससे पहले कि हम इस महफिल के उरूज पर दुआ के लिए मोहतरम मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को गुजारिश करें, मैं मुल्तमिस हूँ आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर मक्स न्यूज़ के जिसके ज़रिए से ये महफिल पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है, उसके एक शोरा आफाक प्रोग्राम नमूदे सहर के मेज़बान और रिहानतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से और सुर ताल का सूफी आहंग जैसी मकबूल बारगाह किताबों के मुसन्निफ मुहक्किक अदीब दानिश्वर मजहबी स्कॉलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब से मुल्तमिस हूँ कि आज की इस महफिल की निस्बत से चंद मिनट की गुफ्तगू फरमाएं और फिर हम मिलकर दुआ करेंगे। और दुआ यकीनन किसी भी महफिल का, किसी भी इबादत का मगज़ हुआ करती है और उसके लिए हम मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दरख्वास्त करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद, व लसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम मेरे मखदूम, मेरे मोहसन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके शहजादगान और वैंस बिरादरान,
मलिक अल्ताफ़ हुसैन, मलिक जावेद और मुंतज़िम मलिक अकमल, जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर ये तकरीब सईद मुनक़िद की और फिर उनके इस ज़िक्र को दुनिया में आम करने का इंतज़ाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी काविश को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए कि इसकी निस्बत फ़ख्र मौजूदात मौसने कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है कि जिनकी ज़ात इंसान को खालिक़े कायनात तक पहुँचाने का वसीला बनी। जिस ज़मीन के टुकड़े पर ऐसी ज़ात अक़दस और खालिक़े कायनात का ज़िक्र होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान को हुक्म देता है और आसमान ज़मीन के उस टुकड़े को सजदे करता है कि उस टुकड़े की निस्बत भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खालिक़े कायनात से हो गई, रब्बे कायनात से हो गई। निस्बत की बात चली तो मैंने उस निस्बत के हवाले से कुरान मजीद से एक आयत पढ़ दी, वाला सौफा योती का रब्बुका फतरदा। ऐ मेरे हबीब, वाला सौफा योती का अन करीब मैं तुम्हें इतना अता करूँगा, इतना अता करूँगा कि तू राज़ी हो जाएगा। मौसने कायनात रब्बे कायनात से अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह ताला, मैं तो उस वक्त तक राज़ी नहीं हूँगा कि जब तक मेरी उम्मत का आखिरी फ़र्द भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो ये निस्बत बहुत बड़ी अजीम चीज़ है। माशाअल्लाह सर नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए, सुर की तानों से सजाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नजराना अक़ीदत पेश किया और फिर इख्तितामी अशार ऐसी बारगाह के हुज़ूर पेश किए कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका चेहरा देखना इबादत है। एक दिन तशरीफ़ फरमा थे, सिवाय सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के और कोई नहीं था। मेरे आका ने फरमाया, चेहरे पे तबस्सुम नुमायां हुआ और फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अन्नाज़रो इला अलीयन इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। जब आप उठे तो सीधे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अली के दरवाजे पर गए और दक्कल बाब किया। अली बाहर निकले, उनके चेहरे को तके जा रहे हैं, तके जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। ऐ अबू बकर, क्या मसला है, क्या बात है?
उन्होंने फरमाया कि मेरे आका ने अभी अभी फरमाया है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है और मैं पहली इबादत का ये हक मैं ही अदा करना चाहता था, तो मैं इसलिए आपके चेहरे को देख रहा हूँ। हमारी खुशकिस्मती है कि आज औलाद अली इस स्टेज पर मौजूद है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने वाला सौफ़ा यूती का रब्बों का फ़तरदा की जो तफसीर फरमाई है, वो फरमाते हैं कि अहले बैत में से कोई फ़र्द भी जहन्नम में नहीं जाएगा, लेकिन मेरे आका बड़े करीम हैं। वो तो जब आमद हुई तो पंघूड़े में देखा कि आप सजदे में हैं, और जब कान लगाकर सुना गया तो फरमा रहे थे रब्बे हबली रब्बे हबली रब्बे हबली, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे। और फिर उस उम्मत के बारे में फरमाना कि मैं तो उस वक्त तक राज़ी नहीं हूँगा जब तक कि मेरी उम्मत का आखिरी फर्द भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए फरमाया कि जिसके दिल में जो बराबर भी ईमान होगा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। तशरीफ़ फरमा थे कि एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? मेरे करीम आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तूने क़यामत की क्या तैयारी कर रखी है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई अमल तो नहीं है, ना ही मैं कोई ऐसी इबादत कर पाया हूँ कि जो मैं बयान कर सकूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं अल्लाह के इस रसूल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि वल्लाह अल्लाह की कसम, जिससे जो मोहब्बत करता होगा रोज़े क़यामत वो उसी के साथ उठेगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन और इमाम हुसैन ये सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं उनका क्या होगा? मेरे करीम आका ने फरमाया कि जो तुमसे मोहब्बत करता होगा वो भी जन्नत में जाएगा। तो ऐसा करीम घराना 1,24,000 सहाबा मौजूद थे। ये अभी सरवर नक्शबंदी ने उस हदीस की तरफ इशारा किया, बड़ी खूबसूरत हदीस है। 1,24,000 सहाबा में आपने फरमाया कि मैं तुम में अल्लाह की किताब और अपनी इतरत छोड़े जा रहा हूँ। अब लम्हे फिक्रिया गौर तलब बात यह है कि 1,24,000 सहाबा में अबू बकर उमर भी उन सहाबा में मौजूद हैं। बड़े जय्यद सहाबा हैं, वो भी हैं जिनके बारे में फरमाया कि उमर अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, अशरा मुबशरा हैं, बदरी सहाबा भी हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह और अपनी इतरत छोड़े जा रहा हूँ। जब तक तुम इनके दामने करम से वाबस्ता रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। अब यहाँ गौर तलब बात यह है कि मेरे आका ने 1,24,000 सहाबा में से किसी सहाबी का नाम नहीं लिया। इसलिए क्यों नहीं लिया? इसलिए कि आपकी निगाह नबूवत देख रही थी, निगाह बसीरत देख रही थी
कि तमाम सहाबा जो हैं उनका नसब जो है वो मुनक़ते हो जाएगा, उनका नसब बाकी नहीं रहेगा। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, रोज़े क़यामत मेरा नसब जो है वो बाकी रहेगा और बाकी तमाम नसब जो हैं वो मुनक़ते रहेंगे, मुनक़ते हो जाएंगे। तो मालूम हुआ कि अहले बैत का नसब जो है ये मुनक़ते नहीं होगा और ये उनकी औलाद हैं। अली को गौर से देख रहे हैं। मक्की ज़िंदगी में सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा बैठे हुए हैं। हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा है अली, इसको इतने गौर से क्यों देख रहे हो? मेरे आका ने फरमाया, अभी अली कम उम्र है। मेरे आका ने फरमाया कि ये बच्चा जो है इससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर वक्फे के बाद फरमाया कि इसकी सुल्ब से मेरा नसब जारी होगा जो क़यामत तक बाकी रहेगा और मेरे नसब में, मेरे अहले बैत में से जो उस रोज़े महशर शफात करेगा उसकी शफात को भी कबूल किया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ला जो है ये नाफिया भी है और ज़ैदा भी है। अगर इसको नाफिया मान लें, मनफी का मान लें, तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मैं कसम नहीं उठाता। मैं कसम क्यों उठाऊं? मैं तो शान समदियत का मालिक हूँ। मैं तो इंसान को खनकती मट्टी और छलकते पानी से आसन तकरीम के सांचे में ढालने वाला हूँ। मैं तो ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाने वाला हूँ। मैं कसम क्यों उठाऊं? लेकिन मैं इसलिए कसम उठा रहा हूँ कि ए मेरे महबूब, तू जो इन गलियों में चलता फिरता है, तू जो वहादल बलद, इस शहर में वअन्त हिल्लुम बिहादल बलद, तू जो इन गलियों में चलता फिरता है, तू जो इन शहर की रेतली ज़मीनों पर चलता फिरता है, तो मालूम हुआ कि जहाँ जिस ज़मीन को, जिस ज़मीन के टुकड़े को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाती है, वो ज़मीन के टुकड़े की शान समदियत का मालिक भी कसमें खाता है। निस्बते युमने कदम कर गई यसरब को हरम, निस्बते युमने कदम कर गई यसरब को हरम। अगर आप ना आते तो यसरब मदीना की तरफ जाता कौन? अगर मेरे आका का वहां आना ना होता तो ये यसरब मदीना न बनता। अब बात करने की ये है कि मेरे आका ने फरमाया कि अली को देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत, और अपना मुदस्सिर का दोशाला सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो उतारा तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह खैरियत? आपने फरमाया कि हसन कहाँ है, हुसैन कहाँ है, फातिमा कहाँ है, इनको बुलाओ। आ गए। अली कहाँ है, उनको भी बुलाओ। और मुदस्सिर के दोशाले में लेकर चारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, बाद मन आदा हो, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे अल्लाह, उनसे तू भी बुग़्ज़ रख। तो मालूम हुआ कि अहले बैत से बुग़्ज़ जो है ये तमाम इबादत को ख़त्म कर देता है, इंसान के ईमान को ख़त्म कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन के बारे में फरमाया, सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में फरमाया, और अली के बारे में फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो अली को गाली देगा वो मुझे गाली देगा,
जो अली से बुग़्ज़ रखेगा, अगर 70 बरस बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर वो इबादत करे, रोजे भी रखे, मोतकिफ भी हो, अगर बाल बराबर मेरे आका ने फरमाया कि अली के बारे में उसके दिल में बुग़्ज़ होगा तो उसकी 70 बरस की इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी। तो निस्बत जो है ये बड़ी अहम है, और अहले बैत की निस्बत जिसको मिल जाए तो वो तो और खुशकिस्मती की बात है। हम खुशकिस्मत हैं कि अहले बैत का हमें दामन करम नसीब हुआ। ये बरे सगीर जो है ये कादरिया सिलसिले का मरहून मिन्नत है, और हज़रत मूसा पाक शहीद का बहुत बड़ा रोल है। तारीख़ ने अगरचे उसको उजागर नहीं किया। मेरा PhD का थीसिस जो है वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद पर है। उसमें मैंने लिखा है कि अकबर बादशाह के दरबार में मुजद्दिद अल-सानी अलैहिर्रहमा से ज़्यादा रोल जो था वो हज़रत मूसा पाक शहीद का था। जब आज़ान का वक्त होता, नमाज का वक्त होता, तो वो भरे दरबार में आज़ान देते और वहीं उनके सामने जो है वो जमात कराते थे। लेकिन हमारी तारीख में ऐसा नहीं मिलता। नामूसे रिसालत के हवाले से सबसे पहले आज हम पर्दापोशी भी करते हैं, भाई दिल आज़ारी ना हो। देखें जो कुछ इस कायनात का रंगो बू है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके है। अगर ये न हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्से हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। नामूस रिसालत की जब बात होती है तो सैयदा फातिमा ज़हरा जिनके सर मुबारक के बालों को सूरज ने नहीं देखा वो भी बाहर निकलती हैं। और फतह मक्का पर 2500 के करीब सबको मेरे आका ने मुआफ़ फरमा दिया था। लेकिन फरमाया इब्ने खतल जहां भी मिले उसका सर कलम कर दो, पूरे फतह मक्का के मौका पर। क्यों? कि वो हिजविया अशार अपनी कनीज़ों से सुनता था और अहले बैत के हवाले से ऐसी गुफ्तगू किया करता था। मेरे आका ने कभी, देखें दो हैं, एक मोहम्मद है एक रसूलुल्लाह है। हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद से हमें इश्क है। अगर ये इश्क न हो, मोहब्बत न हो, अगर ये ओढ़ना बिछोना न बने तो हमारी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी की अगर कोई हकीकत है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त वाला है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सैयदुल शुहदा हज़रत हमज़ा जो हैं, पहले एक सहाबी जाता है या रसूलल्लाह इब्ने खतल जो है गिलाफ काबा में छुपा हुआ है। सैयदुल शुहदा ने अपनी तलवार निकाली और वो उठे और सर के बालों से गिलाफ काबा से निकाल कर वहीं सर कलम कर दिया। नामूस रिसालत की कभी भी कहीं भी किसी न हदीस में है न कुरान में है, कहीं भी मुआफ़ी नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सर कलम कर दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब वो किसास लेने के लिए आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐत उतारी, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। तो मालूम हुआ कि नामूस रिसालत के हवाले से हमारा सब कुछ जो है कुर्बान करना, कटना, उनकी नामूस की हिफाजत करना, ये हम पर फ़र्ज बनता है, हम पर वाजिब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आज की ये तकरीब जो है वैंस बिरादरान ने इसका एहतमाम किया। अल्लाह ताला इसको शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हम जितनी देर जितने लम्हात हमने गुजारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आमद को भी कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगू फरमा रहे थे और इस दौरान निस्बतों का जिक्र हुआ और फिर हज़रत मूसा पाक शहीद अलैहिर्रहमा से
निस्बत रखने वाले हमारे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मौजूद हैं। उनसे मुल्तमिस हूँ कि इस नूरानी महफिल के इख्तिताम पर दुआ फरमाएँ और दुआ से कबल चंद कलिमात भी ज़रूर इरशाद फरमाएँ। जनाब मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मलिक जावेद मैल साहब, स्टेज पे बैठे हुए आशिकान रसूल, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस बावकार पुररौनक महफिल के लिए मैं वैस साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसमें हमें उन्होंने मदऊ किया है। और अभी ही कुछ दिन कबल हमारा सालाना ईद मिलादुल नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दिन मनाया गया था और हम भी तकरीबन 100 साल से ये ईद मिलादुल नबी का जो जुलूस होता है सालाना, उसमें हम शमूलियत करते हैं। हमारे दादा परदादा भी करते थे और हम भी करते हैं। और उनके शामिल होने से पूरे दुनिया के आलम इस्लाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ मैं जो फ्रांस में खाके हजूर पाक के शाये हुए उन पे मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये जो वेस्ट है, इसमें ये हमारे मज़हब इस्लाम को मस्क करने के लिए इस किस्म के शोशे चलाए जाते हैं और हम उसको हर हाल में उसको ही मज़म्मत करते हैं। और दूसरा, मैं ये भी समझता हूँ कि हम ऐसी बाबरकत महफिल जो हैं उनमें शमूलियत करके हम बहुत से जो मुकर्रीन हैं उनकी बहुत बातें भी हम सुनते हैं, मगर असल मकसद ये होना चाहिए कि उस पर अमल भी करें। जब तक आप अमल नहीं करेंगे तो उसका वो मौसर तरीका नहीं होगा सुनने से, जब उस पर अमल दरामद न हुआ जाए। यहाँ जिक्र हुआ हज़रत मूसा पाक शहीद साहब का, तो मैं उनकी सिर्फ एक ही बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हज़रत मूसा पाक शहीद के जो मुरीद ख़ास थे वो हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी थे और जिन्होंने पहली हदीस की उन्होंने लिखा और वो एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। और इसी ही तरीके से उनका अकीदा जो था हज़रत मूसा पाक शहीद के साथ था। तो मैं इस रूहानी महफिल के इनेकाद पर मैं जावेद वैस साहब को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और जो दोस्त यहाँ शामिल हुए हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में, इनके माल में, इनके जो महफिल सजाई गई है, ज़िक्र में, ताम में बरकत अता फरमाए और इनके हर तरीके से खुशियाँ इनको नसीब हों। इसके साथ सिर्फ 1 मिनट आप लोग तशरीफ़ रखें। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब अपनी दोनों शुरा आफाक किताबों का तोहफ़ा मलिक जावेद इकबाल साहब को
पेश करेंगे और मैं मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, सैयद अली मूसा गिलानी साहब और सैयद अली कासिम गिलानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ लाएँ और ये किताबों का तोहफ़ा रेहानतुन नबी सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम और सुर ताल का सूफ़ी आहम, ये नुस्खा मलिक जावेद साहब को पेश किया जा रहा है।